हाँ, राजस्थान में बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश में मंशा खान जीत रहा है इंशाल्लाह इलेक्शन देख लीजिए। पतंग 100% होंगे अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ताला। पतंग 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 रहेंगी और इंशाल्लाह बाहरी अक्सरियत से जो है ना माजिद हुसैन साहब यहाँ से जीतेंगे इंशाल्लाह। समझिए मुसलमानों से इतनी दुश्मनी बीजेपी रखती है, मजलिस नहीं रखती। हमारे साथ दलित भाई भी है। जी पक्का 100% कोई शक की बात ही नहीं है भाई इसमें। और नाम पे वोट करेंगे, काम पे वोट करेंगे। ये तो काम भी उन्होंने किया है ना। यंगस्टर को असदुद्दीन अवैसी साहब मैदान में उतारे, इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से माजिद हुसैन साहब बहुत ज़्यादा अक्सरियत से नामपल्ली से कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। गरीब आवाम के लिए सबसे बेहतरीन जो काम किए हैं वो है पेट भर खाना। लॉकडाउन में मैं खुद बेकार था, मेरे घर में भी तकलीफ थी। मैं खुद 5 रुपए का खाना कई बार जैसे खाया हूँ मैं। हाँ, ये बहुत बड़ा कारनामा जो करे हैं। कह रहे हैं कि ओवैसी साहब सिर्फ जज्बाती तकरीर देते हैं, क्या है आपकी राय? जब इंसान के दिल में तकलीफ होता है तो वो जज्बात निकलता है, फूट के निकलता है वो। जब इंसान के दिल में तकलीफ होता है तो वो जज्बात बन के फूट के निकलता है। हम आपको मारेंगे तो आप हमको गाली दीजिएगा बराबर, अगर हम आपसे भाईचारा करेंगे तो आप हमसे बराबर गले लगाइएगा हमको। यही हमारे असदुद्दीन साहब का यही अंदाज़ा है। जब कहीं मुसलमानों को तकलीफ होता है या कहीं किसी दलित को तकलीफ होता है तो वो आवाज़ उठाते हैं। यही वजह है कि उनके दिल में तकलीफ होता है, वो भड़कते हैं। और नाम पे वोट करेंगे, काम पे वोट करेंगे। ये तो काम भी उन्होंने किया है ना। यहाँ पे इतना अच्छा काम किया है कि उसका मिसाल नहीं है। आज हमारे कांग्रेस के इतने बड़े नेता सब गुजरे हुए हैं बिहार से, यूपी से, लेकिन सालों साल रह चुके मिनिस्टर, सालों साल मिनिस्टर रह चुके, लेकिन कुछ नहीं किया वो लोगों ने। ना अपने लिए किया, ना अपनी कौम के लिए किया, नहीं अपने स्टेट के लिए किया। लेकिन इन्होंने तो अपनी कौम के लिए भी किए हैं और अपने स्टेट के लिए भी किए हैं, हिंदुस्तान के लिए भी किए हैं। ये ऐसे नेता की जरूरत है सारे हिंदुस्तान। जीत रहे हैं जी पक्का 100% कोई शक की बात ही नहीं है भाई इसमें कोई भी नहीं। काम पे कि नाम पे? अरे काम भाई, नाम तो रहता अपना काम पे रहता इंशाल्लाह। और यहाँ किसका भी कुछ भी नहीं है, एकदम पतंग 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 खत्म बस। आज एक बात और हम बोलना भूल गए हम, ये आज जो है सो ये हमारे जो लोग जा रहे हैं यूपी और बिहार के लोग जो जा रहे हैं, रक्सौल एक्सप्रेस है जिसको जो है सो असदुद्दीन ओवैसी साहब का लेटर लगा करके जो है सो उस ट्रेन का नुमाइंदगी मैं किया हूँ। हाँ, मैंने किया असदुद्दीन ओवैसी साहब का लेटर लगा करके उसकी नुमाइंदगी की। आप क्या कहेंगे? यहाँ से माजिद हुसैन साहब जीत रहे हैं। हाँ, इंशाल्लाह यहाँ से माजिद हुसैन साहब ही जा रहे हैं। कि नाम पे? काम पे आएंगे, काम पे। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और थोड़ा उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं। थोड़ा मुझे बताएंगे आप कि यहाँ पर जो माजिद हुसैन साहब की रैली हो रही थी, क्या रिस्पॉन्स है लोगों का, क्या कुछ परिणाम होगा? यहाँ माजिद हुसैन साहब की पब्लिक मीटिंग चल रही है नामपल्ली में। एक यूथ लीडर है, 2 बार कॉरपोरेटर रह चुके, इससे पहले साबिक़ा में मेयर भी रह चुके। और आप जो है ना यंगस्टर को असदुद्दीन अवैसी साहब मैदान में उतारे, इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से माजिद हुसैन साहब बहुत ज़्यादा अक्सरियत से नामपल्ली से कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। नाम पे वोटिंग पड़ेगा या काम पे? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर उम्मीदवार के काम पे ही वोटिंग पड़ेगा, यहाँ पे नाम पे वोटिंग नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो है ना काम अपनी हमारी जमात और वर्क की आवर आइडेंटिटी, उनके नाम पे नहीं, जमात के जो है ना काम पे वोट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। लोगों का कहना है सिर्फ ओवैसी साहब जज्बाती तकरीर करते हैं, भड़काते हैं लोगों को। ऐसा तो नहीं है ना, ओवैसी साहब हर किसी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, क्रिश्चियंस की बात करते हैं। अहमदनगर में एक दलित को जो है ना जिंदा जला दिया गया, सबसे पहले पहुँचने वाले असदुद्दीन अवैसी साहब है। आसाम में फसाद हुआ, सबसे पहले डॉक्टर्स और हैदराबाद से इमदाद लेकर, मेडिकल किट्स लेकर हैदराबाद के ओवैसी हॉस्पिटल को डॉक्टर्स लेकर पहुँचने वाले ओवैसी साहब है। जज्बाती बात थोड़ी करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, काम करते हो। 9 सीट में से कितनी सीटें जीत रहे हैं? इंशाल्लाह ताला हमारा तो गैस ये है कि 9 के 9 जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। 9 के 9 जीतेंगे। क्या कहेंगे आप, कौन जीत रहे? सीनियर कायद है हबीब राज साहब, क्या कहेंगे कौन जीत? मजलिस जीतेगी। जो भड़काऊ भाषण जो बोले हैं ना वो बीजेपी करती है। अमित शाह आए थे हैदराबाद, क्या बोले? मुसलमानों का जो मिल रहा है ना आरक्षण खत्म कर देंगे। समझिए मुसलमानों से इतनी दुश्मनी बीजेपी रखती है, मजलिस नहीं रखती। हमारे साथ दलित भाई भी है, सिख भाई भी है और सारे लोगों को हम लेके चलते हैं। वो मजलिस पार्टी है। हमारे हेडक्वार्टर पे आके देखोगे ना अमित शाह साहब को कि जो हमारे मिले। आपके नेता भी पुलिस को धमकाते हैं? पुलिस को धमकाते नहीं, टाइम से पहले क्यों आया वो स्टेट के करीब? उसको बोले अभी टाइम 5 मिनट बाकी है, मैं 5 मिनट और तकरीर करूँगा। ये लोग खाली हमारे मीडिया उछाल रहा है, भड़का रही है। अकबरुद्दीन अवैसी जो है पुलिस वालों को डरा रहे हैं। डराएंगे क्यों? उन्हें आया क्यों स्टेट के करीब? आना कानून में नहीं है ना वो। टाइम हुआ तो टाइम के बाद चालान करना है। हेमंत बिस्वा कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो रामलला के दर्शन करवाएंगे। तो बोलेंगे ना, बनती नहीं है, कराते नहीं। यहाँ तो नामो निशान नहीं रहेगा उनका। बस जीत रही है सिर्फ MIM।
नहीं ये मैं पतंग कट रही है कि उड़ रही है? बराबर उड़ेगी पतंग तो बुलंदी पे, पतंग आसमानों पे उड़ाती है, पतंग हर खौफ उड़ाती है। हाँ पतंग ही रहेगी इंशाल्लाह ताला पतंग 100% होंगी अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ताला पतंग 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 ही रहेंगी। बीजेपी के कोई औकात नहीं है उसकी उन्हें ऐसी बोलते रहती कमजोर लोग हैं सिर्फ जबान से बोल सकते, कमजोर लोग हैं सिर्फ जबान से बोलता हूँ। सिर्फ तेलंगाना में पूरे इंडिया में उड़ रही है इंशाल्लाह। हाँ राजस्थान में भी उड़ रही है, मध्य प्रदेश में मनशा खान जीत रहा है इंशाल्लाह, इलेक्शन देख लेंगे। आप क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है? हाँ, कहाँ से आए? औरंगाबाद महाराष्ट्र से। अच्छा महाराष्ट्र से। क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ तो बहुत माजिद हुसैन साहब का 200% चांसेस है, क्योंकि माजिद हुसैन साहब का जो काम है तो आप अगर सुनेंगे हर जगह हॉस्पिटल में वहाँ के बेड्स बड़े हैं, कॉरपोरेशन के रोड्स है, यहाँ पर जो है जितने भी आप जो पानी के फिल्टर्स देखते हैं हर एरिया के अंदर हर वार्ड में यहाँ पर जो है तो पानी का जो है वो सालार मिल्लत बोलकर एक प्लांट आता है पानी का, वो हर घर के अंदर जो है सिर्फ 7 रुपये में 8 रुपये में जाता है। हाँ 2 रुपये में जाता है यहाँ पर। तो ऐसा कोई चीज़ डेवलपमेंट के लिए वो नहीं है, हर जगह डेवलपमेंट है। मजलिस का नाम ही डेवलपमेंट है, सिर्फ मजलिस का नाम डेवलपमेंट है, काम पे करते हैं। तो नाम के उस पे काम पे सिर्फ काम पे काम डेवलपमेंट और सिर्फ काम करते हैं, 24/7 यहाँ पर काम होता है। महाराष्ट्र के अंदर भी जो है देखे होंगे आप, अभी भी मजलिस का दूसरा गढ़ दारुस्सलाम महाराष्ट्र इम्तियाज़ अली साहब है, देखे ना आप, तो वहाँ पर भी जो है तो काफ़ी हमारे काम होते हैं, वही बुनियाद पर यहाँ के तेलंगाना के पैटर्न पर, हैदराबाद के पैटर्न पर काम होते हैं। आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अभी यहाँ का जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो पहले प्रजाराज्यम पार्टी में आया, वो पार्टी डूब गई। उसके बाद तेलुगु देशम बीजेपी से आई, वो पार्टी डूब गई। फिर कांग्रेस में आए, कांग्रेस को भी वो डुबा दिया। अभी चौथी बार कांग्रेस में आए, लेकिन वहाँ माजिद हुसैन साहब का कोई मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पुराने जो एक्स MLA साहब थे जाफर सलमेरा साहब ने यहाँ पर डेवलपमेंट का काम किया है। उस डेवलपमेंट को देख के यहाँ नामपल्ली की जनता जो है ना सिवाय माजिद हुसैन के साथ किसी को वोट नहीं डालेंगे, और इंशाल्लाह बाहरी अक्सरियत से जो है ना माजिद हुसैन साहब यहाँ से जीतेंगे इंशाल्लाह। लोग कह रहे हैं सिर्फ जज्बाती तकरीर दे रहे हैं। जज्बाती नहीं, यहाँ पर लोग आए ना, आप उनसे पूछ लीजिए यहाँ डेवलपमेंट आप क्या कहेंगे? तो जब वोट डालेंगे लोग वोट डालने जाएंगे, जब पता चल जाएगा कांग्रेस को कि किसने डेवलपमेंट किया है। देखिए 20 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पे काम कर रही, अगर काम नहीं करती तो ये 20 साल से जो है ना सीटा नहीं आते थे, 20 साल से जो कंटिन्यू हम जीत रहे तो काम की बुनियाद पर जीत रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है सिर्फ काम जानती और दूसरा कुछ भी नहीं है। ये दूसरे लोग आते फिर 4 महीने इलेक्शन 6 महीने रहता, जब आते अपना अपना पुकारा करते और चले आते। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी वाहिद जमात है जो है ना साल के 12 महीने आवाम के बीच में रहती। हमारा दारुस्सलाम जो है ना हफ्ते में 6 दिन जो है ना बराबर वहाँ पे पूरे MLAs बैठते, सदर साहब बैठते, काम आवाम का होता। इस वजह से जो है ना आवाम जो है ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहती। आप क्या कहेंगे? सवाल कीजिए आप। यहाँ पर माजिद हुसैन साहब का क्या रिस्पॉन्स है? माजिद हुसैन साहब एक ऐसे हरकियाती नौजवान हैं जो आवाम की खिदमत करने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया है, और 3 साल तक जो उन्होंने मेयर थे हैदराबाद के, उसमें उनके ऐसे कारनामे हैं कि कोई यहाँ की आवाम और कौम भुला नहीं सकती। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सेकुलर जमात है, वो हिंदू मुस्लिम भाइयों को अपना लेकर काम करना चाहती है। हे से हिंदू बने, मीम से मुस्लिम बने, हे और मीम को मिलाओ तो हम बने, हमारा हिंदुस्तान, हम सब भाई भाई हैं, इसको प्रचार करते हैं और संविधान के अकॉर्डिंग बात करते हैं, कानून के ख़िलाफ़ कभी कोई बात नहीं करते। और ये जमात खिदमत वाली जमात है, आवाम के दरमियान में खिदमत करती है, खिदमत करने के बाद वोट तलब करती है। और ये जब से कायम हुई है 65 साल से ये जमात आवाम के दरमियान में खिदमत की बुनियाद पर मशहूर हुई, ना के नाम से मशहूर हुई। हमारे जो सदर हैं नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, हिंदुस्तान के सारे आवाम की खिदमत, वो ज़ात पात की सियासत नहीं करते। हर ज़ात के जो पसमानदा तक़वाम है, गरीब आवाम है, हिंदू मुस्लिम है, सिख ईसाई जो भी परेशान है, सारे हिंदुस्तान के पास जाकर उनकी खिदमत करने का उन्होंने फ़ैसला किया और कर रहे हैं। इस बुनियाद पर हम वोट तलब करते हैं। ये मजलिस सेकुलर जमात है और सारे हिंदुस्तान के यानी तबक़ात को, गरीबों को, पसमानदा अक़वाम को, सबकी खिदमत करने का फ़ैसला कर लिया और करती रहेगी इंशाअल्लाह। आप क्या कहेंगे? मैं महाराष्ट्र नांदेड़ से हूँ। मैं उस शहर से हूँ जहाँ पर साबिक़ा चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के अशोक राव चौहान थे। हाल ही में MLC इलेक्शन हुए बॉम्बे में, एक दलित समाज के बड़े चेहरे को क्रॉस वोटिंग करके गिरा दिया गया, उनके अपोज में BJP के कैंडिडेट को जिताया गया। और मैं हैदराबाद के अवाम से छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं हैदराबाद के पूरे आवाम से एक अपील करना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस के लोग हैं अभी से तैयारी में है, जब ये लोग अगर जीत के आएंगे तो पूरी BJP इनके साथ लगे वाली है। ये ऑपरेशन लोटस की तैयारी में है। राइट।
तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ जनता थी जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर माजिद हुसैन साहब की काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स है और यहाँ से बहुत जो है काफ़ी बम्पर वोटों से वो जीत रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 3 तारीख को क्या कुछ निकल करके आता है, क्या कुछ रिजल्ट होता है, इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र। द इंडिया टीवी के लिए हैदराबाद से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।